स्वागत है आप सभी का एसपी मेथड मोटिवेशन क्लास में। और आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10 का प्रश्नावली 3.6 का क्वेश्चन नंबर 2 का ए। तो इसके पहले क्वेश्चंस का वीडियो अगर आपने नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया, वीडियो जरूर देख लें। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हर आने वाली नई वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँच जाए। तो देखिए 2 का ए क्या है, ऋतु धारा की दिशा में 2 घंटे में 20 किलोमीटर तैर सकती है तथा धारा की विपरीत दिशा में 2 घंटे में 4 किलोमीटर तैर सकती है। तो ऋतु की स्थिर जल में तैरने की चाल और धारा की चाल ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो ऋतु क्या है, धारा की दिशा में, धारा की दिशा मतलब जिधर से धारा पानी बह रही है उस दिशा में वो 2 घंटे में 20 किलोमीटर तैर सकती है। और धारा की विपरीत दिशा मतलब जिधर पानी का बहाव इधर आ रहा है और ऋतु दूसरी तरफ से तैरते हुए जा रही, तो वो 2 घंटे में सिर्फ 4 किलोमीटर ही तैर सकती है। तो हमें ऋतु की चाल निकालना है जब वो स्थिर पानी में, जब पानी रुका हुआ है वो बह नहीं रहा, तो उसमें ऋतु का चाल क्या है और धारा का चाल क्या है, यानी कि पानी कितना स्पीड से बह रहा है। तो हम लोग क्या करते हैं, इसको मान लेते हैं। तो यहाँ पे 2 चीज़ें ऋतु और धारा है, तो लिखते हैं माना ऋतु की चाल, तो इसको क्या मान लेते हैं x किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, और क्या है धारा की चाल, तो इसको क्या मान लेते हैं y किलोमीटर प्रति घंटा। तो देखिए यहाँ पे 2 स्थिति है। तो जब ऋतु धारा की दिशा में जाएगी, जैसे मान लीजिए पानी बहते हुए जा रहा है और ऋतु भी उधर ही जा रही है, तो क्या होगा, तो ऋतु का जो चाल है और धारा का जो चाल है वो दोनों आपस में मिल जाएंगे, यानी कि प्लस हो जाएंगे और ऋतु का चाल क्या है और बढ़ जाएगा। और दूसरा स्थिति क्या है, उधर से धारा आ रहा है और इधर से ऋतु जा रही है, तो इसकी स्पीड को धारा क्या करेगी, रोकेगी। तो उस समय ऋतु की जो चाल है ना वो कम हो जाएगी, यानी कि वहाँ पे दोनों का चाल क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो यहाँ पे 2 स्थिति है। पहला क्या है, धारा की दिशा में चाल, तो धारा की दिशा में चाल बराबर, तो देखिए क्या है, मान लीजिए पानी इस दिशा में बहते हुए जा रही है और ऋतु भी इधर ही तैरते हुए जा रही है, तो धारा की जो धारा है उसको आगे बढ़ने में उसकी गति को और बढ़ाएगी। ठीक है, तो उस समय चाल क्या हो जाएगा, x + y। और एक कंडीशन क्या है, धारा की विपरीत दिशा में चाल। ठीक है, तो धारा की विपरीत दिशा में मान लीजिए धारा इधर बहते हुए जा रही है और ऋतु इधर से तैरते हुए आ रही, तो उस समय धारा क्या करेगी, ऋतु को रोकेगी, उसकी चाल को कम करेगी। ठीक है, तो इसलिए वहाँ पे क्या हो जाएगा, x - y। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे 2 स्थिति है, फिर लिखते हैं चूंकि क्या है, धारा की दिशा में 2 घंटे में तय दूरी कितना है, 20 किलोमीटर। तो लिखते हैं चूंकि धारा की दिशा में है 2 घंटे में तय दूरी कितना है, 20 किलोमीटर है। ठीक है, तो क्या लिखे हमने, धारा की दिशा में 2 घंटे में तय दूरी 20 किलोमीटर है, इसीलिए। तो यहाँ पे देखिए क्या दिया है, ये घंटा समय, 2 घंटा समय है और ये दूरी है। तो चाल क्या होता है, चाल बराबर होता है दूरी बटा समय। ये जो चाल है हमें कौन सा चाल लेना है, धारा की दिशा में चाल। तो धारा की दिशा में चाल क्या है, x + y। ठीक है, बराबर, अब यहाँ पे दूरी कितना है, 20 किलोमीटर बटा समय कितना है, 2 घंटे यानी कि 2। तो ये 2 एकम 2, 2 दहाएं 20, तो क्या हो गया, x + y बराबर 10। तो ये हो गया समीकरण 1। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, धारा की विपरीत दिशा में चाल निकालते हैं। तो देखिए चूंकि धारा की विपरीत दिशा में 2 घंटे में तय दूरी कितना है, 4 किलोमीटर है, तो फिर से लिखते हैं चूंकि धारा की विपरीत दिशा में क्या है, 2 घंटे में तय दूरी किलोमीटर है। ठीक है, क्या लिखा हमने, चूंकि धारा की विपरीत दिशा में 2 घंटे में तय दूरी कितना है, 4 किलोमीटर है। तो इसीलिए देखिए यहाँ पे क्या है, यहाँ पे समय 2 घंटा है और दूरी 4 किलोमीटर है, तो इसीलिए हम लोग फिर से लिखते हैं चाल बराबर क्या फॉर्मूला होता है, दूरी बटा समय। ठीक है, तो चलिए अब इधर बनाते हैं। तो देखिए अब चाल कौन सा लेना है, धारा की विपरीत दिशा, यानी कि धारा की विपरीत दिशा में क्या है, x - y। तो x - y बराबर, अब देखिए अब दूरी क्या लेना है, दूरी लेना है 4 और समय कितना है, 2। तो ये 2 एकम 2, 2 दूनी 4, यानी कि x - y बराबर कितना हो जाएगा, 2। तो ये हो गया समीकरण 2। तो देखिए समीकरण 1 और 2 का हल करते हैं। दोनों देखिए क्या है, यहाँ पे भी x के आगे 1 है, यहाँ पे भी x के आगे 1, यहाँ पे भी y, यहाँ पे भी y सेम है। तो इसमें ज़्यादा कुछ नहीं करना है, क्या करना, समीकरण 1 से समीकरण 2 को घटाते हैं। तो समीकरण 1 से समीकरण 2 को घटाने। ठीक है, तो समीकरण 1 क्या है, x + y बराबर 10 और समीकरण 2 क्या है, x - y बराबर 2। ठीक है,
अगर हम लोग साइन चेंज करेंगे तो क्या होगा, x कटेगा, और नहीं कर चेंज करते हैं तो क्या है, y कटेगा। ठीक है, तो नहीं करते हम लोग, ये प्लस में ये माइनस में, तो प्लस माइनस कट गया। तो यहाँ पे x प्लस एक्स क्या हो जाएगा, 2x बराबर यहाँ पे कितना हो जाएगा, प्लस 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 10 और 2 12, x के साथ 2 गुना में उधर जाए तो भागा में, तो x बराबर क्या हो जाएगा 12/2, तो 2 एकम 2, 2 छक 12, तो x क्या हो गया 6। अब x का मान को क्या करते हैं, समीकरण 1 में रखेंगे और वहाँ से y का मान निकाल लेंगे। ठीक है, इससे पहले भी हमने इस तरह का बहुत सारे क्वेश्चन बनाया है। तो लिखते हैं x का मान समीकरण 1 में रखने पर। ठीक है, तो देखिए समीकरण क्या है, x प्लस वाई बराबर 10 है, तो x की जगह 6 लिखेंगे, प्लस y बराबर 10, तो y के साथ 6 प्लस में उधर है तो माइनस में, तो y बराबर क्या हो जाएगा 10 माइनस 6 यानी कि 4। ठीक है, तो एक्स वाई निकल गया। तो इसीलिए ऋतु की चाल, तो ऋतु की चाल को हमने क्या माना था, x, तो x बराबर कितना हो गया 6 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, और धारा की चाल उसको हमने क्या माना था y, तो y कितना आया 4, तो y बराबर क्या है 4 किलोमीटर प्रति घंटा। तो यही हो गया हमारा आंसर। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 का बी बनाते हैं। ये क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा है इसीलिए नहीं लिखते हैं, क्वेश्चन तो आपके पास होगा, हम लोग इसको सिर्फ पढ़ लेते हैं। क्या है, 2 महिलाएं और 5 पुरुष एक कसीदे के काम को साथ साथ 4 दिन में पूरा कर सकते हैं, तथा 3 महिलाएं और 6 पुरुष इसी काम को 3 दिन में पूरा कर सकते हैं। ये ज्ञात कीजिए कि इसी कार्य को करने में एक अकेली महिला कितना समय लेगी, पुनः इसी कार्य को करने में एक अकेला पुरुष कितना समय लेगा। ठीक है, तो कुछ काम है जिसको महिला और पुरुष मिलके कर सकते हैं कुछ दिन में, तो वो हमें दिया है, तो हमें ये निकालना है कि वही काम अगर सिर्फ एक महिला को दिया जाए तो वो कितना समय लेगी, और वही काम अगर एक पुरुष को दिया जाए तो वो कितना समय लेगा। ठीक है, तो हम लोग मान लेते हैं एक महिला को पूरा करेगी काम x दिन में, मान लेते हैं। ठीक है, x दिन में। फिर क्या है, एक पुरुष, ठीक है, क्या है, काम पूरा करेगा, इसको क्या मान लेते हैं, y दिन में। ठीक है, तो एक महिला को, वो जो जिसमें पुरुष और महिला, 2 महिला 5 पुरुष मिलकर करते हैं, उसको 4 दिन लगता है, तो उसी काम को एक महिला को करने में पूरा x दिन का लगेगा टोटल। तो अब हमें ये निकालना है कि महिला को टोटल x दिन तो लगेगा, वो एक दिन में कितना काम कर पाएगी। ठीक है, तो लिखते हैं एक महिला एक दिन में करेगी काम। एक महिला एक दिन में करेगी काम क्या होगा, तो देखिए वो महिला उस काम को टोटल x दिन में करेगी, यानी कि x को नीचे लिखेंगे, और उसमें से वो एक दिन में कितना करेगी, 1/x। ठीक है, उस काम को अगर हम लोग मान लीजिए 4-5 भाग में बांट ले, तो उसमें से एक भाग वो कर पाएगी, यानी कि वो एक दिन में 1/x काम कर पाएगी। तो उसी तरह अब निकालते हैं कि एक पुरुष, ठीक है, एक दिन में क्या है, करेगा काम, तो उस एक पुरुष को वो काम पूरा करने में y दिन लगता, तो वो एक दिन में कितना काम कर पाएगा, 1/y। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए 2 स्थिति है, तो लिखते हैं पहली स्थिति में क्या है, 2 महिलाएं और 5 पुरुष 4 दिन में काम करते हैं, तो क्या लिखते हैं, 2 महिला प्लस 5 पुरुष के काम करते हैं कितना दिन में, 4 दिन में। ठीक है, तो देखिए 2 महिला एक दिन में कितना काम कर पाएंगे, तो देखिए एक महिला एक दिन में 1/x काम कर पाएगी, तो 2 महिला एक दिन में 2 गुना 1/x काम करेंगे, प्लस उसी तरह 5 पुरुष एक दिन में कितना काम करेंगे, एक पुरुष एक दिन में 1/y काम करता है, तो 5 पुरुष एक दिन में 5 गुना 1/y काम करेंगे। तो बराबर अब क्या होगा, तो देखिए ये क्या है, 2 महिलाओं का एक दिन का काम है और ये 5 पुरुषों का एक दिन का काम है, और यहाँ पे टोटल 4 दिन, तो यहाँ पे भी वो दोनों क्या करेंगे, वो ये दोनों क्या करेंगे, महिला और पुरुष 4 दिन का एक भाग को काम करेंगे, यानी कि यहाँ पे 1/4 लिख देंगे। ठीक है, अब है दूसरी स्थिति में। ठीक है, तो दूसरी स्थिति में क्या होता है, 3 महिला और 6 पुरुष 3 दिन में काम करते हैं, प्लस 6 पुरुष, तो ये दोनों मिलकर कितना दिन में काम करते हैं, 3 दिन में। अब फिर से देखते हैं कि ये 3 महिला एक दिन में कितना कर पाएंगे, तो एक महिला एक दिन में 1/x काम करती है, तो 3 महिला एक दिन में 3 गुना 1/x काम करेंगे, प्लस 6 पुरुष एक दिन में कितना काम करेंगे, एक पुरुष एक दिन में 1/y करता है, तो 6 पुरुष एक दिन में 6 गुना 1/y काम करेगा, बराबर। अब ये 3 दिन नहीं रहेगा। ठीक है, ये सभी 3 महिला और 6 पुरुष का एक एक दिन का काम है, तो वो 3 दिन का काम में से क्या होगा, एक दिन का काम हो पाएगा, यानी कि 1/3।
ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे, देखिए यहाँ से एक समीकरण आएगा, यहाँ से एक समीकरण, यहाँ पे भी देखिए 1/x है, यहाँ पे भी 1/x है, यहाँ पे 1/y है, यहाँ पे भी 1/y है। तो ये सबको p या q मान लेते हैं, ठीक है। तो लिखते हैं माना p बराबर 1/x तथा q बराबर क्या हो जाएगा 1/y, ठीक है। तो इसीलिए क्या हो जाएगा, देखिए ये वाला से समीकरण है 2 गुना 1/x मतलब 2p प्लस 5 गुना 1/y की जगह q 5q बराबर क्या हो जाएगा 1/4, ठीक है। अब देखिए क्या है इसके लिए 4 इसके साथ बट्टा में इधर है तो गुना में होगा, तो 4 से गुना करते हैं 2 चौके 8 8p प्लस 4 5 20q बराबर 1। तो ये हो गया समीकरण 1, ठीक है। फिर तथा और एक समीकरण क्या आएगा, देखिए यहाँ से आएगा क्या है 3 गुना 1/x है यानी कि 3p प्लस 6 गुना 1/y यानी कि 6q बराबर 1/3, ठीक है। तो यहाँ से भी क्या समीकरण आएगा, तो ये 3 से दोनों को गुना करेंगे, 3 तिया 9 9p प्लस 3 छक 18q बराबर क्या हो जाएगा 1। ये हो गया समीकरण 2, ठीक है। अब समीकरण 1 और 2 को विलोपन विधि से या कोई भी विधि से आप हल कर सकते हैं। तो समीकरण 1 में देखिए p के पहले 8 है और यहाँ पे 9 है और यहाँ पे देखिए 20 है और वहाँ पे 18। तो अगर q को हम लोग समान करना चाहे तो बहुत बड़ा हो जाता है, हम लोग क्या करते हैं p को ये करते हैं समान करते हैं। तो देखिए यहाँ पे 8 है, यहाँ पे 9 और 8 और 9 का जो लॉसो होता है वो कितना होता है 72 होता है। तो क्या करेंगे समीकरण 1 को 9 से और समीकरण 2 को 8 से गुना करके घटाते हैं। तो क्या लिखेंगे समीकरण 1 को 9 से तथा समीकरण 2 को 8 से गुना करके घटाने पर, ठीक है। तो समीकरण 1 देखिए क्या है, ये है 8p प्लस 20q बराबर 1, ठीक है। इसको गुना करना है 9 से। और समीकरण 2 क्या है 9p प्लस 18q बराबर 1, इसको गुना करना है 8 से, ठीक है। तो 9 से गुना करते हैं 9 8 72 p प्लस 9 दूनी 18 180q बराबर 9 एकम 9। 8 से गुना करते हैं 8 9 72 p प्लस 8 8 64 का 4 हाथ में रहा 6 8 एकम 8 और 6 14, तो 18 8 144 बराबर 8 q बराबर 8 एकम 8। तो ये दोनों को फिर माइनस करते हैं, यहाँ पे माइनस, यहाँ पे भी माइनस, यहाँ पे भी माइनस, तो ये प्लस माइनस कट गया। यहाँ पे देखिए क्या होगा, ये 10 से 4 घटेंगे तो 6, फिर यहाँ से क्या 7 7 से 4 गया तो 3, ठीक है। ये कट गया q बराबर यहाँ पे कितना हो जाएगा 1, ठीक है। अब q के साथ ये गुना में है तो भागा में, तो q बराबर कितना आ गया 1/36। अब q का मान को समीकरण 1 या 2 में रख के p निकालते हैं। तो लिखते हैं q का मान समीकरण 1 में रखने, ठीक है। तो देखिए समीकरण 1 क्या है 8p 20q बराबर 1 है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिखते हैं 8p प्लस 20 गुना q के जगह क्या लिखना है 1/36 बराबर 1। तो ये कटेगा, किससे काटते हैं 4 से, तो 4 9 36 और 4 5 6 20। तो 8p बराबर क्या हो जाएगा, देखिए ये 1 प्लस 1 है और ये देखिए यहाँ पे 5/9, ये प्लस में है तो माइनस, तो -5/9। इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 है, 1 देते हैं। अब ये दोनों का लॉस लेते हैं, 1 और 9 का लॉस 9 आएगा, 9 को 1 से भाग करें तो 9, उसको ये 1 से गुना करें तो 9 माइनस 9 को 9 से भाग तो 1, उसको 5 से गुना तो 5, यानी कि 4/9, ठीक है। तो क्या आया 8p बराबर 4/9 है। अब p के साथ 8 गुना में उधर जाएगा तो भागा में, तो p बराबर क्या हो जाएगा 4/9 और 8 नीचे आ जाएगा गुना 8, तो 4 एकम 4 4 दूनी 8 यानी कि 1/18, ठीक है। तो हमने क्या निकाल लिया p निकाल लिया। अब देखिए हमने क्या माना था, चूंकि p बराबर क्या माना था 1/x, ठीक है। तो p के जगह क्या लिखेंगे 1/18 बराबर 1/x, ठीक है। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, 1 को x से गुना करें तो x बराबर 18 एकम 18, ठीक है। तथा q बराबर क्या माना था हमने 1/y, तो q के जगह क्या लिखना है 1/36 बराबर 1/y। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो y बराबर क्या हो जाएगा 36 एकम 36, ठीक है। तो इसीलिए देखिए
तो इसीलिए एक महिला काम पूरा करेगी कितना दिन में, x दिन में। तो x को x हमने x माना था, तो x कितना आया 18, यानी कि 18 दिन। और एक पुरुष उस काम को पूरा करेगा कितना दिन में, y दिन में। तो y बराबर कितना आया है, 36 दिन। ठीक है, तो यही हो गया हमारा आंसर। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 का सी बनाते हैं। ये भी थोड़ा बड़ा है तो क्वेश्चन हम लोग नहीं लिखते हैं। क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। क्या है, रूही 300 किलोमीटर की दूरी पर स्थित अपने घर जाने के लिए कुछ दूरी रेलगाड़ी के द्वारा तथा कुछ दूरी बस के द्वारा तय करती है। यदि वो 60 किलोमीटर रेलगाड़ी द्वारा और शेष बस द्वारा यात्रा करती है तो उसे 4 घंटे लगते हैं। और यदि वो 100 किलोमीटर रेलगाड़ी द्वारा तथा शेष बस द्वारा यात्रा करे तो उसे 10 मिनट अधिक समय लगते हैं। तो रेलगाड़ी और बस की क्रमशः चाल ज्ञात कीजिए। तो देखिए, रूही क्या करती है, 300 किलोमीटर दूर स्थित अपने घर जाती है। तो उसमें 2 कंडीशन है, वो रेलगाड़ी और बस से होकर जाती है। पहले स्थिति में वो क्या करती है, 60 किलोमीटर रेलगाड़ी से जाती है और बाकी 240 किलोमीटर बस से। तो उसको 4 घंटे का समय लगता है। और दूसरी स्थिति है कि अगर वो 60 के बजाय 100 किलोमीटर रेलगाड़ी से जाए और बाकी यानी कि 200 किलोमीटर बस से जाए तो उसको 10 मिनट का अधिक समय लगता है। तो हमें रेलगाड़ी और बस की चाल ज्ञात करना है। तो इसको भी हम क्या करते हैं, मान लेते हैं। क्या है, माना रेलगाड़ी की चाल है x किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, और क्या है बस की चाल, तो क्या मान लेते हैं y किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, तो देखिए पहली स्थिति में क्या है, रेलगाड़ी द्वारा तय दूरी कितना है, 60। ठीक है, तो देखिए रेलगाड़ी द्वारा तय दूरी है 60 किलोमीटर और रेलगाड़ी की चाल क्या है, x किलोमीटर। तो समय बराबर क्या होता है, देखिए क्या होता है, चाल बराबर दूरी बटा समय होता है ना। तो समय बराबर क्या हो जाएगा, दूरी बटा चाल। तो समय बराबर दूरी बटा चाल। तो दूरी की जगह क्या लिखेंगे, 60, और चाल की जगह क्या लिखेंगे, रेलगाड़ी का चाल कितना है, x, तो x। ठीक है, तो रेलगाड़ी से 60 किलोमीटर जाती है तो बस द्वारा तय कितना दूरी होगा, तो लिखते हैं बस द्वारा तय दूरी 300। ठीक है, उसमें से वो 60 किलोमीटर रेलगाड़ी से चल जाती तो बस द्वारा तय दूरी कितना होगा, 240 किलोमीटर। अब बस द्वारा भी उसको कितना समय लगेगा, तो बस द्वारा समय बराबर क्या हो जाएगा, दूरी बटा चाल। ठीक है, तो अब दूरी कितना है, बस द्वारा चली गई दूरी 240 और बस की चाल कितना है, y। तो ये हो गया। तो पहली स्थिति में देखिए उसको रेलगाड़ी द्वारा 60/x का समय लगता है और बस द्वारा 240/y घंटा का समय लगता है। और ये दोनों घंटा मिलकर किसके बराबर है, 4 घंटा। तो प्रश्न से क्या लिखेंगे, रेलगाड़ी द्वारा लगा समय कितना है, 60/x और बस द्वारा लगा समय कितना है, 240/y, और ये दोनों मिलकर कितने बनते हैं, 4 घंटा। ठीक है, अब लिखते हैं दूसरी स्थिति में। दूसरी स्थिति में क्या है, रेलगाड़ी द्वारा तय दूरी है 100 किलोमीटर। रेलगाड़ी द्वारा वो 100 किलोमीटर चलती है तो उसको कितना समय लगता है, तो समय बराबर क्या हो जाएगा, वही दूरी बटा चाल। तो दूरी के जगह क्या लिखेंगे, 100, और चाल क्या होगा, रेलगाड़ी का चाल कितना है, x। ठीक है, फिर बस द्वारा तय दूरी, तो देखिए 300 किलोमीटर है, उसमें से 100 किलोमीटर रेलगाड़ी द्वारा तय किया जा चुका है। तो बस द्वारा तय दूरी कितना होगा, 200। ठीक है, तो बस द्वारा तय दूरी 200 है और चाल क्या है, y। तो बस द्वारा कितना समय लगेगा, तो समय बराबर क्या हो जाएगा, दूरी बटा चाल, यानी कि दूरी कितना है, 200, और चाल क्या है, y। ठीक है, तो अब प्रश्न से समय लग रहा है 100/x प्लस बस द्वारा कितना समय लग रहा है, 200/y। तो ये जो दोनों समय है, पहले 4 घंटा लगता था, उससे क्या है 10 मिनट अधिक है। तो लिखेंगे 4 घंटा प्लस 10 मिनट। ठीक है, तो देखिए ये 10 मिनट को घंटा में बदलने के लिए क्या करते हैं, 60 से भाग कर देते हैं। तो यानी कि कितना आएगा, 1/6। तो अब यहाँ पे क्या लिखते हैं, 100/x प्लस 200/y बराबर, देखिए इसको हम लोग एक ही साथ सॉल्व कर लेते हैं। 4 जोड़ 10 मिनट। ठीक है, तो 4 हम लोग रफ में करते हैं 4 प्लस 10 मिनट मतलब 10/60 घंटा, यानी कि 10/60, एक जीरो कटेगा तो 1/6। तो इसके नीचे 1 देंगे तो कितना आ जाएगा, 6, 24, 1, यानी कि 25/6। ठीक है, तो ये दोनों को आप रफ में सॉल्व कर लीजिए तो कितना आएगा, 25/6।
अब देखिए समीकरण यहाँ से निकालते हैं। यहाँ पे भी देखिए 60/x है यानी कि 60 गुना 1/x है। यहाँ पे 100/x है यानी कि 100 गुना 1/x है। यहाँ पे 240/y यानी कि 240 गुना 1/y। यहाँ पे 200/y यानी कि 200 गुना 1/y है। तो ये दोनों को कुछ मान लेते हैं, तो लिखते हैं माना p बराबर क्या है 1/x तथा q बराबर क्या हो जाएगा 1/y। तो इसीलिए तो देखिए यहाँ से समीकरण एक क्या आएगा 60 गुना 1/x यानी कि 60p प्लस 240 गुना 1/y यानी कि 240q बराबर इधर क्या है 4। ठीक है, तो ये हो गया समीकरण 1 तथा अब दूसरा समीकरण कहाँ से आएगा यहाँ से। ठीक है, तो यहाँ पे 100 और 1/x की जगह p प्लस यहाँ पे 200 और 1/y की जगह q बराबर क्या हो जाएगा 25/6। अब ये 6 देखिए भागा में ये दोनों के साथ इधर के गुना में होगा तो क्या हो जाएगा 600p प्लस 6 दूनी 1200q बराबर 25। ये हो गया समीकरण 2। तो देखिए इसमें क्या करते हैं, इसे p में देखिए 600 यहाँ पे 60 है तो समीकरण 1 को हम लोग 10 से गुना करते हैं तो ये 60 क्या है 600 बन जाएगा। तो लिखते हैं समीकरण 1 को 10 से गुना करके क्या करना है समीकरण 2 से घटाने पर। ठीक है, तो समीकरण 1 को 10 से गुना करेंगे और उससे समीकरण 2 को घटा देंगे। तो समीकरण 2 क्या एक क्या है 60p प्लस 240q बराबर 4। इसको गुणा करना किससे 10 से और ठीक है तो क्या आएगा देखिए, और समीकरण 2 को किसी से गुना नहीं करना तो उसको अभी नहीं लिखते हैं। तो 60 दहाई 600p प्लस 240 को 10 से गुना करेंगे तो 2400q बराबर 4 दहाई 40। ठीक है, तो समीकरण 1 को हमने 10 से गुना कर दिया। अब इससे समीकरण 2 को घटाते हैं तो समीकरण 2 क्या है 600p प्लस 1200q बराबर 25। ठीक है, अब सबका साइन चेंज करते हैं, यहाँ पे प्लस है तो माइनस, यहाँ पे प्लस है तो माइनस, यहाँ पे प्लस है तो माइनस, ये प्लस माइनस कट गया, ये प्लस माइनस माइनस देखिए 2400 से 1200 को घटाएंगे तो 1200 ही होगा q बराबर प्लस माइनस माइनस 40 से 25 को घटा के देख लीजिएगा 15 होगा। तो q के साथ 1200 गुना में उधर जाए तो भागा में, तो q बराबर कितना हो जाएगा 15/1200। ये कटेगा 3×5 = 15, 3 चौके 12 0 0 फिर 5 कम 5 5 8 40 और 0 यानी कि 1/80 आया q का मान। अब q के मान को कहाँ रखते हैं समीकरण 1 में रखते हैं, तो लिखते हैं q का मान समीकरण 1 में रखने पर 1 है 60p प्लस 240q बराबर 4। ठीक है, तो यहाँ पे 60p ही लिखते हैं प्लस 240 गुना q की जगह क्या लिखना है 1/80 बराबर 4। तो ये 0 कटा 8 कम 8 8 दिया 24। ठीक है, तो कितना आया देखिए 60p बराबर ये 4 और यहाँ पे देखिए कुछ नहीं बचा यानी कि 3 बचा, 3 एकम 3 -3। ठीक है, तो देखिए 60p बराबर क्या हो जाएगा, देखिए ये 4 से 3 को घटाएंगे तो 1 और ये p के साथ 60 गुना में दे दो भागा में, तो p बराबर 1/60। ठीक है, अब लिखते हैं चूंकि p बराबर क्या है 1/x माने थे हम लोग, तो p की जगह लिखेंगे 1/60 बराबर x की जगह 1/x, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 1 गुना x बराबर 60, 60 एकम 60, फिर लिखेंगे तथा q बराबर 1/y। तो q का मान कितना आया है 1/80, तो 1/80 बराबर क्या हो जाएगा 1/y। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 1 गुना y बराबर 80 गुना 1 80। ठीक है, तो इसीलिए क्या लिखते हैं रेलगाड़ी की चाल, तो उसको हमने क्या माना था x, तो x बराबर कितना आया 60 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, और क्या है बस की चाल, उसको हमने क्या माना था y, तो y बराबर 80 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, तो यही हो गया हमारा आंसर। ठीक है।